हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। कल हमने किया था सीड, जिसको हमने बीज बोला था, और उस सीड की स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बाद में उसके एग्जाम्पल पढ़े थे कि एल्बुमिनस के कैसे ध्यान रखने और एक्स एल्बुमिनस के कैसे ध्यान रखने। याद हो जाएंगे ट्रिक से, एक्स पबजी और बीएमडब्ल्यू का। आज अपन बढ़ते हैं निषेचित अंडाशय ही क्या कहलाता है? यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, अपने पास में जो अंडाशय था, वो अंडाशय जब निषेचित हो जाता है, निषेचित का मतलब दोनों नर युग्मक आकर के भ्रूण कोश यानी बीजांड यानी अंडाशय को जब निषेचित कर देते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है? फल कहलाती है। फल जो होते हैं बेटा मुख्यतया, अरे बेटा आप चुप हो जाओ, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है आभासी फल। सत्य फल को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं और आभासी फल को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब ये सत्य फल और आभासी फल क्या है? सत्य फल की बात करें, जब फल का निर्माण किससे हो? सीधा का सीधा किससे बने? अंडाशय से, तब तो उसको क्या कहेंगे? सत्य फल। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पदल, पुष्पक्रम, आदि से बने, आदि से, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आभासी फल की कैटेगरी में रखते हैं। इसके उदाहरण ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? सेब, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी। ये दो एग्जाम्पल जो है वो इसमें हमें ध्यान रखना। समझ में आया? अब इसी के साथ में ही मैं एक टर्म और बता रहा हूं कि कभी कभार क्या है, कभी कभार क्या है कि कुछ हार्मोन का छिड़काव करके, जैसे ऑक्सिन हो गया पादवृद्धि हार्मोन, जिब्रेलिन हो गया, वर्तिकाग्र के ऊपर इन हार्मोन का छिड़काव करके फल के निर्माण को प्रेरित किया जाता है ना? तो इसे हम बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। पहले ये समझ लो अनिषेक फलन क्या है ना? अनिषेक फलन पार्थेनो कार्पी कहते हैं। पार्थेनो कार्पी क्या है? बिना निषेचन के फल का, और ऐसे फलों को हम क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया तो पार्थेनोकार्पी है, फल कहलाएंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अपनी एनसीईआरटी के अंदर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे हम कहते हैं केला या
ये जो अनिषेक फलन है नोट करके लाइन लिखते हैं। ऑक्सिन, नाम सुना ऑक्सिन का, और जिब्रेलिन के छिड़काव से क्या होता है, अनिषेक फलन प्रेरित होता है। इसे हम प्रेरित प्रकार का अनिषेक फलन भी कह सकते हैं। ये चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अब दो टर्म अपने पास में बचती है इसके बाद में, जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म है अनिषेक जनन, वो तो था अनिषेक फलन, ये है अनिषेक, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के, जब मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो, जनन नहीं हो, जनन का जो प्रोडक्ट होता है भ्रूण वो बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। तो हम कहेंगे बिना निषेचन के किसका निर्माण, भ्रूण का। इसी की जैसी एक टर्म आती है असंग जनन, नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बेटा? अब एपोमिक्सिस के बारे में सुनना, यहाँ दो टर्म है, एक तो मैं कह रहा हूँ एपोमिक्सिस और एक आती है बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनिक। एपोमिक्सिस के बारे में देखें, जो एपोमिक्सिस है दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो एंड मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, निषेचन, सॉरी, मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी सेम चीज कह सकते हैं, बिना, और ये क्या हो जाएगा, निषेचन। सुनना बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया, किसी अगर भ्रूण का निर्माण होना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन चाहिए जिससे युग्मक बनेंगे, और जो युग्मक बने हैं बाद में निषेचन करेंगे। तो असंगनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्रण, व निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। निषेचन की प्रक्रिया नहीं इसके दो प्रकार है, एक है युग्मकोद्भिद असंगनन और दूसरा है बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या और बीजाणुद्भिद का मतलब क्या? युग्मकोद्भिद का मतलब है जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, अगुणित बनेगा, और बीजाणुद्भिद का मतलब है जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा। तो एक बार इधर देखना, अपने पास में भ्रूण बनता है, राइट, किससे बनता है, युग्मनज किससे बनता है, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, राइट। ये किसमें है, भ्रूण कोश में,
भ्रूण कोश किससे बना? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु किससे बना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। यही चीज है। अब थोड़ा हम चेंज करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? निषेचन नहीं होता। ऊपर मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनता है, जो कैसा है? अगुणित। जैसे भ्रूण कोश भी कैसा बनेगा? अगुणित। इससे अंड कोशिका भी कैसी बनेगी? अगुणित। अंड कोशिका तो अगुणित बन गई, लेकिन हम निषेचन नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर ये वाली प्रक्रिया नहीं होगी। सीधी अंड कोशिका क्या करेगी आगे चल करके? अगर अंड कोशिका नर युग्मक भी नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं बनेगा, तो सीधी की सीधी अंड कोशिका किस में बदल जाएगी? तो अगर अंड कोशिका एन है तो ये भी कैसा होगा? समझ में आया? इसको हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद प्रकार का असंजनन। ओके, कोई दिक्कत? अब दूसरा मैं बता रहा हूं बीजाणुद्भिद प्रकार का असंजनन। बीजाणुद्भिद क्या है? सेम प्रक्रिया है ये वाली, लेकिन चेंज कहां होता है? देखो बेटा, इधर चेंज कहां होता है? इसमें तो वहां अर्धसूत्री विभाजन हुआ, लेकिन यहां पर ये अर्धसूत्री विभाजन यहां नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ये कैसी है बेटा? ये कैसी है? तो ये भी कैसी बनेगी? भ्रूण कोश भी कैसा बनेगा? अंड कोशिका भी कैसी बनेगी? तो भ्रूण भी कैसा बनेगा? समझ में आया? सिर्फ एक ही फर्क पड़ा, सीधी अगुणित से द्विगुणित हो गई। युग्मकोद्भिद में हमने क्या बोला कि ऊपर मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे अगुणित गुरु बीजाणु बनता है, और अगुणित गुरु बीजाणु से भ्रूण भी कैसा बन जाता है? अगुणित बन जाता है। बट बीजाणुद्भिद में प्रक्रिया है कि ऊपर अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो ऊपर अगर द्विगुणित कोशिका है तो गुरु बीजाणु भी कैसा होगा? भ्रूण कोश कैसा होगा? अंड कैसा होगा? तो भ्रूण भी कैसा बनेगा? बिना निषेचन के बंध में। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद प्रकार का असंजनन। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर इनके एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक है घास कुल, इनमें ऐसा पाया जा सकता है। एक एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी कुल में ये पाया जाता है। असंजनन समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? लास्ट हम पढ़ रहे हैं बहुभ्रूणता। इस बहुभ्रूणता को हम बोलते हैं पोलीएम्ब्रियोनी। ऐसा कोई पादप समूह बताया था जिसके अंदर बहुभ्रूणता विशिष्ट लक्षण थी? जिस टाइम जिम्नोस्पर्म किया था तब हमने एक बात बोली थी कि जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता उनका मुख्य लक्षण होता है। क्या लिखे? जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण, राइट? लेकिन 1719 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे व नींबू में बहुभ्रूणता देखी। और संतरा और नींबू कैसे है बेटा? जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है, क्योंकि फल है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते, एंजियोस्पर्म में फल बनते हैं, इसलिए ये किस प्रकार के हैं? एंजियोस्पर्म प्रकार के।
समझ में आया? तो बहुगुणता लक्षण तो किसका है? जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है, लेकिन 1719 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एंजियोस्पर्म में भी देखा। अब ये है क्या, हम डेफिनेशन लिखते हैं। सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कभी कभार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। हाँ बेटा, बहुभ्रूणता का उदाहरण देख भी ले बेटा, लिखे हैं क्या? संतरा और नींबू पहले लिखे, सोच क्या रहे हो उसमें। बहुगुणता समझ में आया? ये अपने पास में लास्ट टॉपिक नोट करके एक लाइन लिखा देते, असंजनन के बारे में रह गई थी। ये असंजनन महत्व देखे, एक सबसे बड़ा महत्व है हाइब्रिड बीज बनाने में। हाँ हाँ होगी, बोल बोल। मैं 10 तक या 10:05 तक आ जाऊंगा। ओके, ये अपना टॉपिक जो है सिलेबस है वो यहीं पर, सिलेबस मतलब ये जो यूनिट है, पहली यूनिट के 2 टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।